हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञान दीवाने की इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं हम लोग। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द पाए जाते हैं उन्हें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये सभी शब्द पाए जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ये इसकी पहचान है। और आगे लिखा है आई और वी सब्जेक्ट के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो आई और वी होगा तो सेल बी लगाते हैं। ये जो सेल बी है ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। आई और वी सब्जेक्ट के साथ सेल बी लगाते हैं और बाकी जितना भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ हम लोग विल भी लगाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा आई और वी से शुरू होगा तो सहायक क्रिया सेल भी लगाएंगे और बाकी आई और वी के अलावा जितना भी सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट, दे सबके साथ विल भी लगाते हैं। अब इसका रूल देख लीजिए आप लोग। इसका बनाने का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद सेल बी और विल भी लगाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो सेल भी लगाएंगे, बाकी इतना भी सब्जेक्ट होगा विल भी लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब इस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग एक एक एग्जाम्पल से देखेंगे, समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा। इसमें जो मैं है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद जो पढ़ना है वो है वर्ब और अपनी किताब जो है वो ऑब्जेक्ट है। और इस वाक्य के अंत में रहा हूँगा शब्द आया है, तो इसलिए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये इसकी पहचान है। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा वाक्य के अंत में आया है। तो इसको पहले बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा आई, फिर उसके बाद हमें सेल भी और विल भी लगाना है। तो हमारा जब सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके साथ सेल भी लगाएंगे, सेल भी। फिर उसके बाद हमें वर्ब बनाना है। वर्ब है पढ़ना। पढ़ना को बोलते हैं रीड और रीड में लगा देंगे आईएनजी, तो हमारा बन जाएगा रीडिंग। आई सेल बी रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है किताब, अपनी किताब, माई बुक, माई बुक। उसके बाद फुल स्टॉप। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा, आई सेल बी रीडिंग माई बुक। तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह से और भी सेंटेंस बनाएंगे। अगला एग्जांपल है कि वह पत्र लिख रही होगी। वह पत्र लिख रही होगी। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वह है, वह को बोलेंगे सी, क्योंकि ये फीमेल के लिए बात हो रही है, सी। उसके बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल बी, विल बी। फिर उसके बाद वर्ब लगाना है। वर्ब है लिखना। लिखना को बोलते हैं राइट। राइट में आईएनजी को लगा देंगे, राइटिंग बन जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है पत्र, राइटिंग और लेटर। लेटर को बोलते हैं पत्र, फुल स्टॉप। सी विल बी राइटिंग ए लेटर। वह पत्र लिख रही होगी। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है कि वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। वे को बोलते हैं दे, दे। फिर उसके बाद इसमें लगाएंगे विल बी, विल बी। फिर उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, खेलना। खेलना को हम लोग बोलते हैं प्ले। प्ले में लगा देंगे आईएनजी, वो बन जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो इसी तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अगला एग्जांपल है कि सीमा खाना पका रही होगी। तो सीमा को हम लोग लिखेंगे सीमा। सीमा हमारा सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद लगाएंगे विल बी, विल बी। फिर उसके बाद वर्ब हमारा है पकाना। पकाना का होता है कुक। कुक में आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा कुकिंग। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है खाना यानी भोजन, कुकिंग फूड। सीमा विल बी कुकिंग फूड। सीमा खाना पका रही होगी। तो इसी तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अगला एग्जांपल है वह नाच रही होगी। तो वह को हम लोग बनाएंगे सी, ये हमारा है सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमें विल भी लगाना है, विल बी। फिर उसके बाद हमारा जो वर्ब है वो है नाचना। तो नाचना को बोलते हैं डांस। डांस में आईएनजी को लगा देंगे तो बन जाएगा डांसिंग। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसीलिए फुल स्टॉप लग गया। सी विल बी डांसिंग, वो नाच रही होगी। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है मैं अपना काम कर रहा हूँगा। तो मैं को बोलते हैं आई,
आई के साथ लगता है शैल बी, ये आप लोग को पता है, क्योंकि आई और बी के साथ शैल ही लगता है। आई शैल बी, उसके बाद करना का होता है डू, डू में आईएनजी को लगा देंगे तो बन जाएगा डूइंग। आई शैल बी डूइंग माई वर्क, अपना काम, अपना काम को बोलते हैं माई वर्क। आई शैल बी डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँगा। अगला एग्जाम्पल है रीता सो रही होगी, और इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।